शिवकर बापू तलपड़े। दोस्तों, ये नाम उस शख्सियत, उस महान पुरुष का नाम है जो गुमनामी के अंधेरों में खो गया। आइए आज हम बात करते हैं इस शिवकर बापू तलपड़े साहब की, और क्यों ये गुमनामी के अंधेरों में खो गए, ये भी एक शोध का विषय है। आपने आज तक किताबों में, स्पेशली हमारे हिंदुस्तान में स्कूल की किताबों में ये पढ़ा कि दुनिया का पहला हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने उड़ाया। ये जो राइट्स बंधु हैं, क्योंकि ये यूरोपियन रहे हैं, अंग्रेज रहे हैं, और अंग्रेजों ने हमारा इतिहास तो दबा दिया और उनको एक महान शख्सियत बना दिया कि राइट ब्रदर्स ने सबसे पहला जहाज बनाया था, लेकिन ये गलत है। शोध का विषय ये है कि शिवकर बापूजी तलपड़े कौन है। विश्व का सबसे पहला हवाई जहाज बनाने वाला एक भारतीय था जिसने अपनी पढ़ाई गुरुकुल में की थी, और उसका नाम है शिवकर बापूजी तलपड़े। आइए अब मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताता हूं आपको कि दुनिया का सबसे पहला जहाज बनाने वाले राइट ब्रदर्स नहीं थे, बल्कि शिवकर बापू तलपड़े थे। आपको बस ये पता है कि राइट्स ब्रदर ने अमेरिका के कैरोलिन तट पर 17 दिसंबर सन 1903 को ये कारनामा किया था, और उनका बनाया हवाई जहाज करीब करीब 120 फीट की ऊंचाई तक ही उड़कर गिर गया था, क्योंकि हमने यही पढ़ा है और हमें पढ़ाया भी यही गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि एक भारतीय नागरिक कई वर्ष पहले ये कारनामा कर चुका था। सन 1895 में बहुत बड़ा विमान बनाया था उन्होंने, और उसे मुंबई की चौपाटी के समुद्र तट पर उड़ाया भी था, और ये हवाई जहाज 1500 फीट ऊपर उड़ा और तब नीचे आया था। इसी शख्सियत का नाम है शिवकर बापूजी तलपड़े, जो मुंबई के चीरा बाजार के रहने वाले थे और मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट्स के अध्यापक व वैदिक विद्वान थे। उन्होंने महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखे विमान शास्त्र नामक पुस्तक पढ़कर यह कारनामा किया था। चूंकि महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र एक ग्रंथ लिखा था जिसके 8वें अध्याय में विमान बनाने की तकनीक का पूरा विवरण है। इस विमान का नाम शिवकर बापू तलपड़े ने मरुत्सखा रखा था। मरुत्सखा क्यों रखा, इसका भी एक कारण है। इसका कारण है कि हवा से बात होने वाला, हवा से आगे बढ़ने वाला, हवा का मित्र। तो मरुत्सखा का हिंदी अर्थ है हवा का मित्र। इस घटना को श्री बाल गंगाधर तिलक ने अपने पंजाब केसरी के संपादकीय में भी जगह दी थी। साथ ही ये भी बताया गया है कि इस मौके पर 2 अंग्रेज पत्रकार भी वहां मौजूद थे, और लंदन के अखबारों में यह खबर भी छपी थी कि एक भारतीय ने यह कारनामा कर दिखाया है और एक हवाई जहाज बना के उड़ा भी दिया है। तत्कालीन भारतीय जज महादेव गोविंद रानाडे और बड़ौदा के राज्य सयाजी राव गायकवाड़ भी इस घटना के गवाह रहे। 18वीं सदी से पहले पूरे विश्व में हवाई जहाज की कोई कल्पना भी नहीं थी, कर ही नहीं सकता था, किसी को पता ही नहीं था। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने समझने के लिए संस्कृत सीखी। लॉर्ड मैकेले ने 25 वर्ष तक संस्कृत में हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया। भारत को ज्ञान रूप से इतना समृद्ध देखकर उसको विश्वास हो गया कि बौद्धिक ज्ञान विज्ञान की समृद्धि की वजह से वो लंबे समय तक भारत को गुलाम बनाने में असफल रहेंगे। अतः उसने हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट तथा झूठी बातों का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, और प्रभु श्री राम और उनके पुष्पक विमान को कोरी कल्पना कहना शुरू कर दिया। वो कहते कि दिखाओ कहां कुछ हवा में उड़ता है, ये रामायण एक काल्पनिक घटना मात्र है। शिवकर बापू तलपड़े ने इस कथित कल्पना को सत्य सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और अंग्रेजों के सामने गुलामी के काल में ही अपने संस्कृत व वेद उपनिषद के ज्ञान से विश्व का सबसे पहला हवाई जहाज बना के दिखा दिया, उड़ा के दिखा दिया, जो 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़ा था। इस घटना का असर अंग्रेजों पर तो होना ही था, लेकिन इस घटना के बाद वे हमेशा अंग्रेजों की नजरों में खटकते रहे और उनकी साजिशों का शिकार होकर गुमनाम हो गए। ये
हमारे लिए एक शोध का विषय है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी पूरी रिसर्च करें, तहकीकात करें कि आखिर क्या हुआ जो बापू शिवकर को गुमनाम होना पड़ा। अंग्रेजों ने क्यों उनको गुमनामी के अंधेरे में ढकेल दिया, सोच का विषय है।